जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। उनमें से एक मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी है, जहां पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट से हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान की ईवीएम मशीनें हापुड़ के गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी स्थल में स्ट्रांग रूम में रखी गई, जिसकी सुरक्षा के लिए एसएसबी के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रांग रूम से कुछ दूरी पर ही इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी रात दिन जिस रूम में ईवीएम मशीनें रखी हैं उसकी निगरानी कर रहे हैं। जब हमारी एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज की टीम ने इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों से बातचीत की तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं किस लिए बैठे हैं ये बताइए आप। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ये जो है ना, इलेक्शन हमारा बहुत बढ़िया गया है। अच्छे वोटों से सुनीता वर्मा जी जीतेंगी, हमें किसी का विश्वास नहीं है। मैं अपने वोटों को रखाने के लिए बैठे हैं, घर का कामकाज छोड़ करके। इसलिए जो है ना, यहाँ मुझे बैठना ज़रूरी है, क्योंकि जो मोदी जी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। वो क्या मतलब यहाँ मशीन बदलवा सकवा करें या क्या करें, मुझे पता नहीं है कुछ। तो यहाँ जो इतनी पुलिस फोर्स मौजूद है, आप फिर भी घबरा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी? भैया वो सब उन्हीं के तो हैं, बताओ, उन्हीं के हैं। मोदी जी कुछ भी करवा सके, योगी जी की सरकार है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी चीज़ को खुद ही रखा रहे। बड़े बूढ़े कहते हैं अपनी चीज़ रखा ना पाई दुनिया में हंसी कराते हैं, इसलिए हम अपने खुद ही निगरानी कर रहे हैं। सभी हैं समाजवादी पार्टी से हैं और कांग्रेस से भी हैं। आप सभी लोग यहाँ क्यों बैठे हैं ये बताइए आप। ईवीएम की रखवाल के लिए बैठे हैं। जो अभी चुनाव हुआ है 26 तारीख को, उसकी हम रखवाल कर रहे हैं। यहाँ पे सभी बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सब आ रहे हैं। सब अपने घर का कामकाज छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हमें विश्वास नहीं है बीजेपी वालों पे, कुछ भी कर सकते हैं। विधानसभा में भी हुआ था, अब भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब पूर्ण विश्वास है कि सुनीता वर्मा जी पूर्ण बहुमत से जीत रही हैं। जैसा कि आप बसपा वाले नहीं है यहाँ पे, या कोई और निर्दलीय है और कोई पार्टी के सदस्य नहीं है, आप ही क्यों यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कितने दिन से डाले हुए हैं और कब तक डाले रखेंगे? जब तक रिजल्ट नहीं आता हम 4 जून तक यहीं बैठेंगे। रात में भी दिन में भी सब यहीं बैठेंगे। सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी ईवीएम की रखवाल के लिए यहीं बैठे रहेंगे। आप जो यहाँ बैठे हैं टेंट लगाकर, कुर्सी डालकर, क्यों बैठे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतदान चल रहा है, और हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 मई को चुनाव हुआ है। तो चुनाव होने के बाद जैसा कि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में बम्पर वोटिंग आम जनता ने की है। मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अखिलेश भैया पर, राहुल गांधी जी पर और अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास जताते हुए बम्पर वोटिंग की है। तो जब वो बम्पर वोटिंग हुई है उससे विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं, और दूसरी पार्टी जैसे भी आप पूछ रहे थे कि यहाँ कोई और नहीं है, तो बसपा वाले को आप देख रहे हो यहाँ है नहीं, क्योंकि उनका कोंडा गोल है, वो अपनी हार मान चुके हैं। और भाजपा वाले इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे ही तो हमें रक्षा करनी है अपनी ईवीएम पेटियों की। हापुड़ में जो मतदान हुआ है वहाँ की ईवीएम की सारी मतपेटियाँ यहाँ नवीन मंडी स्थल में रखी हुई हैं, और उन्हीं पेटियों की रक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त रूप से लोग यहाँ, कार्यकर्ता यहाँ बैठते हैं, पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, और दिन रात यहाँ मतलब पहरेदारी कर रहे हैं कि हमारी ईवीएमओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जैसा कि टीवी पे विज्ञापन चल रहा है कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, क्या यहाँ पर इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है मोदी जी की? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की गारंटी का सवाल है तो मोदी जी की गारंटी हम दूसरे रूप से देखते हैं। मोदी जी ने जब किसी चीज़ की गारंटी ली है तो उस चीज़ का इलाज कर दिया है, उस चीज़ का इलाज कर दिया है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने पीछे कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा। उन्होंने हवाई जहाज़ ही बेच खाए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, उन्होंने पोर्ट बेच डाले, उन्होंने जो सरकारी अमले हैं, सारे सरकारी संस्थाएं हैं, सब बेच डाली, रेल बेच दी, भेल बेच दी, बहुत सारी संस्था सारी उन्होंने बेच डाली हैं। तो जिसका नाम उन्होंने ले दिया वो समझ लो काम से गया। गौ माता को माता मानते हैं, सबसे ज़्यादा बीफ में एक्सपोर्ट में नंबर 1 इंडिया इस टाइम चल रहा है, और बीफ कंपनी से वो चंदा लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी, मोदी जी ने एक अल्फाज अभी बहुत कहे थे कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद आ जाएं
क्योंकि ये जो इस टाइम चुनाव हो रहा है ये किसी पार्टी का सत्ता मानने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए। जी ने भी कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। उनके ज़ुबान पर संविधान का नाम आना इस बात का साफ संकेत है कि इस बार संविधान की बारी है, इस बार मोदी जी संविधान को बदलेंगे। यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किस पर्पस, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ बैठने का? संविधान बचाना है हमें तो अपना। आपके बैठने से बच जाएगा? क्यों नहीं बचेगा भाई, जब हमने जो वोटिंग करी है इसकी रखवाली कर रहे हैं, चोरों से तो अपना माल रखाना है, नहीं रखाना है। आपको रखवाली क्यों करनी पड़ रही है? यहाँ पे एसएसबी के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, तो इन पे विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो है, मोदी जी पे विश्वास नहीं है। मोदी जी तो गारंटी लेते हैं, आप विश्वास की बात कर रहे हैं। और टीवी पे खूब चल रहा है गारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं। गारंटी तो उन्होंने जिन्हें किस किस की ली है, अभी तक गारंटी तो वो पुलवामा के हमले तक की नहीं ला पाए। गारंटी तो पुलवामा हमले की नहीं लाए, यहाँ की कहाँ से गारंटी ले लेंगे वे? जो हमारे देश के शहीद जवान शहीद हुए थे उसकी गारंटी ली उन्होंने। पुलवामा हमला हुआ, वे कह रहे हैं कि 400 किलो RDX आया, उन्हें कैसे पता 400 किलो हा? उन्हें कैसे पता वो 400 किलो था? कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? जब तक चुनाव का, जब तक हमारी ये वोट खुल नहीं जाती जब तक बैठेंगे हम 24 घंटे यहाँ। और पार्टी के तो नहीं दिख रहे यहाँ पर, आपके ही गठबंधन के क्यों दिख रहे हैं? और पार्टी को दिख रहा कि हम कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बसपा वाले पता है हम कहीं से कहीं फाइट में नहीं है, और उन बीजेपी वालों से हमें अपने आपको बचाना है। मिला के आपको बीजेपी से डर है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, उसके लिए आप यहाँ रखवाली के लिए बैठे हुए हैं, ईवीएम के लिए। ऐसी समझो आप। इतनी सिक्योरिटी में ईवीएम में कैसे गड़बड़ कर देंगे वो? अब से पहले भी तो देखा था आपने विधानसभा के चुनाव में। क्या हुआ था विधानसभा के चुनाव? भाई दूसरे तीसरे चरण में, जो दूसरे चरण में जीत दिखा रहे थे, उसके बाद देखो कैसे गड़बड़ी करी इन लोगों ने। किसकी जीत दिखा रहे? गठबंधन, इस समाजवादी की सरकार बननी थी। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।